मिलेगा इन 17 अगस्त से लेके और दिसंबर तक कि भी इन्होंने खेल का प्रोग्राम जो दूसरी आदतें थी, नशे की आदतें या कोई और गलत आदतें थी, वो सब छोड़ के और ये जो है खेल आने वाले टाइम के अंदर, जैसा कि अभी भी काफ़ी बच्चे जो हैं खेलों के अंदर निकल रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर मुझे उम्मीद है कि सिरसा जिला जिसके अंदर हजारों की संख्या निकले हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग, आप सब मेरे भाई मेरी बहनें इसके अंदर पूरा सहयोग देंगे और हमारे बच्चों को सफल बनाने के लिए हम सबका योगदान। धन्यवाद श्रीमती रेणु जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष डबोवाली। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में श्री वेद फूला जी, चेयरमैन हरको बैंक, भारतीय जनता पार्टी 2036 का उसको हम साकार करें। आदरणीय श्री वेद फूला जी, चेयरमैन हरको बैंक। की आवाज थोड़ी कम आई है और पूरा सभागार भरा हुआ है। जोरदार जयकारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी और देश के प्रधानमंत्री जी को पता लगे भी आज सिरसा जिला के अंदर उठा करके बोलो भारत माता की। धन्यवाद। सिरसा जिला के आज के इस कार्यक्रम में हम सबका दिल को मार्गदर्शन मिलेगा। ग्रामीण स्तर पे जो नीचे गेम होंगे ब्लॉक स्तर पे उनका डे बाई डे बना करके और फिर आप लोगों को कॉल करके बताएंगे कि आज किस ब्लॉक के गेम है, आज उस ब्लॉक के गेम है। उस ब्लॉकों की गेम के बाद फिर हम विधानसभा के, यानी मेरा कहने का भाव ये है कि ये खेल महोत्सव का, सांसद खेल महोत्सव का कार्यक्रम है, 96 दिन चलेगा और पूरे देश के अंदर चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसको बात करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसको बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता मंत्री हैं बारी बारी से आपके बीच में भी आएंगे, अधिकारीगण भी आपके बीच में आएंगे। लेकिन जरूरी है कि इसमें आप सिरसा जिला से, खास करके हमारे जो सरपंच साहब आए हुए हैं, जो सरपंचों के पास और गाँव के अंदर बच्चे लोग खेलते हैं उनकी पूरी डिटेल आप लोगों के पास होती है। आपके ग्राउंड में कितने बच्चे खेल रहे हैं, कौन बच्चा जो नेशनल खेला है, कौन इंटरनेशनल खेला है, यानी जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं, तो खास करके हमारे जो पीटीआई डीपी आए हुए हैं या जो नर्सरी है हमारे यहाँ जितनी खुली है सिरसा जिला के अंदर, या जो हमारे कोच हैं जो स्टेडियम के अंदर बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सूझवान बहन भाई अधिकारी सरपंच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके इस बैठक में मंच पर उपस्थित सिरसा जिला के हमारे अध्यक्ष, पूर्व में फतेहाबाद के आप अध्यक्ष भी रहे और सिरसा जिला के प्रभारी भी हैं। इन्होंने बहुत गंभीर समय से काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के वर्तमान में प्रदेश में पार्टी के सचिव की भूमिका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके जिम्मे लगाया है, खास करके सांसदों के जिम्मे, और वो काम है हमारी युवा प्रतिभाओं को निकाल करके और देश और दुनिया के पटल पर कैसे अपना नाम, परिवार का नाम, प्रदेश देश का नाम रोशन कर सकते हैं, इस बात का प्रयास करते हैं। मेरे से पूर्व मेरे कुछ साथियों ने बताया कि मैंने खासकर सिरसा जिला को लिया है, तो बड़ी सही बात है। जिस दिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक हम सांसदों की लेकर के हम सब लोगों को कहा कि पूरे देश भर से हमारी युवा प्रतिभाएं निकल करके आए और वो युवा प्रतिभाएं जो कई बार दाएं बाएं जिनका भटकाव हो जाता है, हम देखते हैं कि जिस प्रकार से, मैं नहीं मानता बहन जी ने और दोस्त साथियों ने कुछ कहा कि सिरसा जिला जितना बदनाम किया गया उतना सिरसा जिला में नशा था, हो सकता है कहीं हो, लेकिन बदनाम ज्यादा किया गया। ये मुझे लगता है कि मेरी बात से आप सहमत होंगे। गलती कहीं भी हो सकती है, समाज में गलत दिशा में कोई भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिरसा जिला की प्रतिभाओं की अगर बात करें, सरदार सरदारा सिंह कहाँ के बताइए, सिरसा के ना। हमारी ये बेटी सविता पुनिया कहाँ की है, सिरसा की। अभी एक अधिकारी बता रहे थे, कौन से गांव के दो बीएसएफ में, खैरेका गांव के सरपंच भी उपस्थित है,
2 आपके जवान बीएसएफ में कोच की भूमिका निभा रहे हैं, वो क्या है, सिरसा जिला के हैं। लेकिन कई बार क्या चीज होती है कि कपड़ा अगर सफेद आपने डाल रखा है, अगर कोई काला कोई छींटा उसके ऊपर लग जाता है तो दिखाई क्या देता है, सफेद कम दिखाई देता है, काला ज्यादा दिखाई देता है। आज मैंने ये चैलेंज इसलिए स्वीकार किया, और जब मोदी जी अपनी बात रख रहे थे, मेरे दिमाग में उसी समय से काम करना शुरू कर दिया कि क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष पार्टी का रहा हूं, युवा मोर्चा से लेकर के किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, फिर विधायक भी, उसके नाते पूरे प्रदेश के अंदर एक्सपोजर है, मैं किसी भी लोकसभा को चुन सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि जिस जिले की इतनी बदनामी कुछ लोगों ने करवा रखी है, उस सफेदी के ऊपर जो काला धब्बा दिखता है, काले धब्बे को मिटा करके केवल सफेद उसका उज्जवल उसका चेहरा दिखे, इस बात का प्रयास आप सब लोगों के साथ मिल करके करना है। और ये जो चैलेंज जिसको कह रहे हैं मेरे साथी, वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जब इतनी बड़ी ताकत यहाँ पे उपस्थित है, इतने एनर्जेटिक लोग यहाँ पर मुझे सामने मंच के दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे के ऊपर इस प्रकार का भाव दिखाई देता है जिसमें आत्मविश्वास ही आत्मविश्वास है। मैं अधिकारीगणों की बात सुन रहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बात भी सुन करके, चाहे वो सीओ साहब बोल रहे थे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी बोल रहे थे, डीएसओ साहब का भाषण शायद ही खेल के लोग हैं, थोड़ा सा कम रुचि रखते होंगे बोलने में, करने में, दाव पेच लगाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कोच भी यहाँ पर बैठे हैं, तो हर एक की बात से ये लगता है कि वास्तव में आप लोग जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, उनके मुख्यमंत्री रहते भी, और हमारा तो सौभाग्य है कि मैं तो जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे, जब युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था, उस समय उनके साथ काम करने का मौका नहीं है। सिंहासन चढ़ते जाना, सर्व समाज को साथ दिए है, आगे है बढ़ते जाना, केवल उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि सर्व समाज को साथ लेकर के, सभी वर्गों को साथ लेकर के और आगे बढ़ता जाना है, देश को आगे लेकर के जाना है। परम वैभव नेतु मेतत् स्वराष्ट्र, यानी कि परम वैभव पर इस राष्ट्र को लेकर के जाना नरेंद्र मोदी जी की एक ही इच्छा रहती है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि दैवीय संयोग होते हैं जब इस प्रकार का नेतृत्व किसी देश को मिलता है। अब आप लोग देख रहे हैं इतने सालों से कितनी गंभीर चुनौतियां वैश्विक स्तर पर हमारे सामने खड़ी हुई हैं, कितनी गंभीर चुनौतियां। आज अमेरिका की बात करें, चाइना की बात बताया गया है, उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिणम वर्षतत् भारतम न भारतीयत्र संतति, यानी कि जो भाग था जिसके यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में कितना लंबा चौड़ा एक भूभाग था, वो सारा भारत ही तो था, और भारतीय वहां पर रहते थे। उनका देखिए, नेपाल देखिए, एक एक करके जो हमारा कभी इस देश का हिस्सा था, आज उसमें इस प्रकार के हालात क्यों हुए। महान सांस्कृतिक विरासत की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। और वर्णचक्र वो छोड़ दिया, उन्होंने इस भाव भावना को छोड़ दिया, वसुधैव कुटुंबकम की भाव भावना को लोगों को दिखाई देते। लेकिन ये भारतवर्ष जिसकी 140 करोड़ की जनता किसी मत पंथ को मानने वाली क्यों ना हो, आज वो उसी सनातन के मूल मंत्र। हमारी संस्कृति कहती है कि पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पति सब के अंदर आत्मा है।